नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी एकेडमी में। हम लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं टीजीटी हिंदी और पीजीटी हिंदी के लिए। अगर आप लोग भी टीजीटी हिंदी और पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरा सिलेबस आप लोगों को एक सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ पर कराया जाता है। इसके अलावा आप लोगों को पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र भी हल कराए जाते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आप लोगों को दिया जाता है। सभी के सभी चीज़ें आप लोगों को इस चैनल पर मिल जाती हैं एक सिस्टमेटिक ढंग के साथ में। तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हम लोगों ने हिंदी साहित्य का इतिहास कंप्लीट कर लिया था और हम लोग पढ़ रहे हैं गद्य साहित्य। गद्य साहित्य के अंदर निबंध हम लोग पढ़ रहे हैं और आज निबंध से संबंधित दो ऐसे निबंधकारों को हम लोग पढ़ने वाले हैं जहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न अवश्य ही बनेगा। मैं कहूँगा कि आज की क्लास इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अगर आप लोगों ने मिस कर दिया तो मान लीजिएगा कम से कम 1 नंबर आप लोगों का इस क्लास से चला जाएगा। तो शुरुआत करते हैं और देखते हैं 3 प्रमुख निबंधकारों को आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जो निबंधकार हैं आज के, वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों को हम लोग देखें, कौन कौन से निबंध हैं इनके। सबसे पहला एक कोटेशन देख लीजिए कि शुक्ल जी ने इनके निबंधों को क्या कहा है, बातों का संग्रह। ये पूछ लिया जाता है। शुक्ल जी ने इनके निबंधों को बातों का संग्रह कहा है। बातों का संग्रह कहा है, ये आप कोटेशन याद रखें। और अब देखते हैं एक एक करके। पहला जो है इनका निबंध संपत्ति शास्त्र। उसके बाद दूसरा इनका निबंध रसज्ञ रंजन। रसज्ञ रंजन। तीसरा निबंध आप लोग करेंगे नाट्य शास्त्र। और चौथा है आगरे की शाही इमारतें। आगरे की शाही इमारतें। उसके बाद पांचवा है कालिदास के समय का भारत। कालिदास के समय का भारत। छठा निबंध है इनका दंडदेव का आत्मनिवेदन। दंडदेव का आत्मनिवेदन। उसके बाद सातवां निबंध आप लोग पढ़ेंगे भाषा और व्याकरण। भाषा और व्याकरण। आठवां निबंध आप देखें कवि और कविता। कवि और कविता। उसके बाद नौवां निबंध देखेंगे। नौवां निबंध का नाम है महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। उसके बाद 10वां निबंध इनका देखें। 10वें निबंध का नाम है म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे। म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे। उसके बाद 11 है सुता पराधे जनकस्य दंड। सुता पराधे जनकस्य दंड। ये इनका 11वां निबंध है। और सबसे आखिरी निबंध जो आप लोग याद करेंगे इनका, वो है आत्मनिवेदन। यहाँ लिख देता हूँ। सबसे आखिरी आप लोग याद करेंगे आत्मनिवेदन। तो ये कुल मिलाकर आप लोगों को इनके 12 निबंध अच्छे से तैयार करने हैं। इन निबंधों में भी जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो देखिए कौन कौन सा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं। एक संपत्ति शास्त्र काफ़ी महत्वपूर्ण है जो आपकी परीक्षा में पूछा जाता रहता है। उसके बाद भाषा और व्याकरण काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद है म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे और आत्मनिवेदन। ये कम से कम आप लोगों को टिप्स पे रखने हैं। इन निबंधों को आप लोग ज़रूर से याद करें। चलिए अगला नाम देखते हैं। और देखिए अगला जो नाम है इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये मान के चलिए कि निबंधों के अंदर इनसे एक प्रश्न बनना, ये मान के चलिए कि टीजीटी या पीजीटी में एक प्रश्न अवश्य ही बनता है यहाँ से, ठीक है। नाम है सरदार अध्यापक पूर्ण सिंह।
देखिए इनके निबंध बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और इनके 6 के 6 निबंध आप लोगों को ज़रूर याद करने हैं। 6 के 6 आपको याद करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को इसमें कोई भी छोड़ने का ऑप्शन है। पहला है आचरण की सभ्यता। दूसरा इनका निबंध है मजदूरी और प्रेम। मजदूरी और प्रेम। नंबर 3 है सच्ची वीरता। सच्ची वीरता। और नंबर 4 निबंध है इनका पवित्रता। नंबर 5 कन्यादान। और छठा और आखिरी इनका निबंध है अमेरिका का मस्त कवि वाल्ट हिटमैन। अमेरिका का मस्त कवि वाल्ट वाल्ट हिटमैन। ये इनके 6 निबंध हैं। और कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि ऐसे कौन सा निबंधकार है जो मात्र 6 निबंध लिखकर ही निबंध साहित्य में या हिंदी साहित्य में अमर हो गया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनके 6 के 6 निबंध बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो ये आप लोगों को 6 के 6 याद होने चाहिए। कभी कभी एग्जाम में 4 इनमें से कोई 3 दे देगा और एक कहेगा अलग से दे करके कि इनमें से कौन सा है जो सरदार पूर्ण सिंह जी का नहीं है। ठीक है, बात करते हैं। अगला नाम है बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त जी का जो निबंध है ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और नाम है शिव शंभू के चिट्ठे। शिव शंभू का चिट्ठा। ठीक है, शिव शंभू का चिट्ठा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट कर लीजिएगा, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास आप लोगों को पसंद आई है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि इसी प्रकार की वीडियोस आप लोगों को आगे मिलती रहे। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का।